बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो है डाइजेशन पाउडर हाजमा मसाला के हवाले से कि बकरियों को जो है वो कौन सा हाजमा मसाला इन दिनों में देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी शिकायत आ रही हैं कि इन दिनों में ये जो मौसम है, जिस तरह का ये मौसम अब तेज़ी के साथ गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है और चारा जो है ये जो सर्दी वाला चारा था, जैसे ये बरसीम लूसन वगैरह, लूसन तो खैर गर्मी के अंदर भी होता रहता है बल्कि ज़्यादा होता है, ये बरसीम और सब्ज़ चारा ख़ास तौर पे जो है ये जो है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ये जो है ज़रा हार्ड हो जाता है। शिकायत ये आती हैं कि जानवर इसको उतने शौक से नहीं खाते जितना पहले खा रहे होते हैं, तो क्या किया जाए। तो बेसिकली जो है हमने जानवरों को रूटीन के साथ डाइजेशन पाउडर जो है, जो इनका निज़ाम इंहज़ाम को बूस्ट करने वाला मसाला जो है वो लाजमी देना होता है। उसके बगैर जो है वो जानवर अपनी जो स्पीड है चारा खाने की और उसको डाइजेस्ट करने की, हज़म करने की, उसको मेंटेन नहीं रख पाते। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बकरियों के लिए कौन सा बेहतरीन मसाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपके सामने चीज़ें रखूँगा और इंशाल्लाह ताला ये आज़मूदा चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल की हुई हैं, इनका रिज़ल्ट बड़ा शानदार है। तो अभी चूंकि वो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पे सिंपली मौजूद नहीं है, मैंने भी अभी ये तैयार करना है, सीधी सी बात है। तो आप लोग भी ये चीज़ें तैयार कर लें और ये मैंने पहले सालों में इस्तेमाल किया हुआ है और इसका बड़ा शानदार किस्म का रिज़ल्ट है। तो इंग्रेडिएंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 चीज़ें हैं जिनको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके उनकी क्वांटिटी आपको बताऊँगा, वो आपने इस्तेमाल करवानी है और कैसे करवानी है, किस टाइम करवानी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी जो भी फीड होती है, वो चाहे चारे के हवाले से यानी खुराक के हवाले से चीज़ें हों, मेडिसिन के हवाले से चीज़ें हों, डाइजेशन पाउडर के हवाले से चीज़ें हों, उनकी जो टाइमिंग और क्वांटिटी है, यानी कितनी मिकदार में चीज़ इस्तेमाल करवानी है, किस टाइम करवानी है, इसका बड़ा अमल दखल होता है जानदारों से आउटपुट लेने के अंदर। तो इन चीज़ों को भी लाजमी तौर पर आप जो है फॉलो किया करें ताकि रिज़ल्ट हमें शानदार मिले। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमारे पास सौंफ होनी चाहिए जी। तो मैं आपको ये थोड़ी मिकदार में चीज़ें बता देता हूँ, यानी ग्रामों के लिहाज से। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा ले लेंगे। तो मैं पहले 100 ग्राम वाली चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि 100 ग्राम आपने कौन सी चीज़ लेनी है। सौंफ, सोए और दारचीनी, ये 100 ग्राम आपने लेने हैं। सौंफ, सोए और दारचीनी, ये पाउडर शेप में आपने चीज़ें करवा लेनी है। इसी तरीक़ेकार से आप पंसारी के पास जाएंगे, उसे कहना है कि चारों नमक 4 अक़साम के पंसारी के पास मौजूद होते हैं, वो आपने ले लेने हैं जी 50-50 ग्राम, वो टोटल 200 ग्राम बन जाएंगे। सौंफ, सोए, दारचीनी आपने 100 ग्राम ले ली और इसी तरीक़ेकार से चारों नमक आप उसको कहेंगे, चारों अजवाइन आप उसको कहेंगे और ये 50-50 ग्राम चीज़ें आपने कहनी। चारों नमक, चारों अजवाइन, वो 50-50 ग्राम आपको दे देगा। इसी तरीक़ेकार से आपने काली मिर्च उसमें ऐड करनी है। काली मिर्च जो है वो भी 50 ग्राम आप ऐड करें और इसी तरीक़ेकार से कड़ू जो है वो भी आपने ले लेना है जी 50 ग्राम। खुश्क पुदीना जो है वो भी आपने ले लेना है जी 50 ग्राम और कौर तुम्मा या तुम्मा जिसे हम कहते हैं वो आपने लेना है जी 100 ग्राम। तो ये चीज़ें जस्ट जो है आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इसका जो है, एक तो ये मौसम जिस तरह का चल रहा है, इसकी मुनासबत से बड़ा शानदार किस्म का रिज़ल्ट है। और दूसरा टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें मैं रिपीट कर दूँ फिर जो है, आप चारों नमक 50-50 ग्राम, चारों अजवाइन 50-50 ग्राम, सौंफ, सोए, दारचीनी 100 ग्राम, काली मिर्च जो है ये 50 ग्राम आपने लेनी है, कड़ू और जो है वो 50 ग्राम, और तुम्मा जो है, तुम्मे का पाउडर जो है वो आप 100 ग्राम लें। ये चीज़ें जो है आपके पास मौजूद हों, खुश्क पुदीना इसमें शामिल था 50 ग्राम। ये चीज़ें मैंने बार बार रिपीट इसलिए की हैं कि फिर बहुत से दोस्त और इकट्ठी की हैं, ताकि जब आप इस वीडियो को सुने, देखें इसको, तो आपके पास ये एक ही जुमले के अंदर, एक ही रूटीन के अंदर चीज़ें मौजूद हों और आप इनको लिख सकें। ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें कुछ दोस्त जो हैं वो याद भी रख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये 7-8 चीज़ें बनती हैं। इनका पाउडर आपने मिक्सचर बना लेना है, बना के वो आपके पास मौजूद हो। जब वो आपके पास मौजूद हो तो आपने ये अपने जानवरों को इस्तेमाल किस टाइम करवाना है, ये देखें। अब कुछ दोस्त जो है वो सुबह को इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ शाम को करवाते हैं।
मैंने जो है रूटीन चेंज करके, यानी कभी जानवरों को सुबह को करवाया, कभी शाम को करवाया, कभी दोपहर को करवाया, चेंज करके फिर उसका आउटपुट देखा, रिजल्ट देखा कि किस टाइम पे हमें जो है रिजल्ट शानदार मिलता है और कितनी मिकदार पे मिलता है, कितने वक्फे के बाद मिलता है। तो हमने ये पाउडर जो है ये हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, यानी 2 दिन के वक्फे से तीसरे दिन जाके हफ्ते में 2 मरतबा इस पाउडर को, इस डाइजेशन मसाले को, डाइजेशन पाउडर को यूज़ करवाना है। और करवाना है जी दोपहर के टाइम। अब जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, हमने दोपहर के टाइम करवाना है। और कोशिश करें, अब मैं दोपहर के टाइम क्यों कह रहा हूँ, मेरी जो रूटीन है, मैंने इस टाइम ये जानवरों को चारा डाला हुआ है, ये देखें चारा इनके सामने है, और टाइम ये तकरीबन 6 बजे का है, 6 सवा 6 का टाइम है। और इसके बाद जो है इनको मैंने चारा डालना है शाम को, यानी अभी एक दफ़ा और डाल दूंगा तो 7 बजे तक ये फ्री हो जाएंगे। और मैंने डाइजेशन पाउडर को इस्तेमाल करवाना है, अगर ये मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, अभी मेरे पास प्रिपेयर नहीं है, तो मैं फिर ये करवाता हूँ इनको 10-11 बजे, यानी 7 साढ़े 7 ये चारा इन्होंने खा लिया, 2-3 घंटे इन्होंने अपने आप को रेस्ट दे ली। इस रेस्ट में आपको पता है जानवर जो है वो जुगाली करता है। ये जुगाली को आप लोग समझते हैं कि बैठ के रेस्ट करके चारा जो ये खाते हैं उसे मुंह में लेके आते हैं, उसको चबाते हैं अच्छे तरीक़ेकार से, दोबारा डाइजेशन की एबल बना लेते हैं। तो मैं 10-11 बजे वो डाइजेशन पाउडर इनको इस्तेमाल करवाऊंगा। और वो करवाऊंगा जो छोटे जानवर हैं या इस वेट के जानवर हैं, इनको 1-1 चम्मच। जो बड़ा जानवर है, जैसे ये बकरी खड़ी है, इनको 1.5 चम्मच, यानी 15 ग्राम वो बनेगा, बाकियों को 10 ग्राम 1 चम्मच से मुराद ये। हफ्ते में 2 मरतबा। और फिर जो है वो 10-11 बजे वो पाउडर इस्तेमाल करवाया, यानी हाजमा मसाला इनको दिया, और उसके बाद चारा मैंने डालना है इनको तकरीबन 3 बजे जाके, कम से कम 2:30 बजे 3 बजे, यानी 2-3 घंटे की फिर रेस्ट। कहने का मकसद ये है कि अगर हम जानवर को ये डाइजेशन पाउडर का बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो टाइमिंग ये है कि आपने जब ये पाउडर देना है उससे कम 2 घंटे पहले भी जानवर ने कुछ ना खाया हो और 2 घंटे बाद भी कुछ ना खाए। अब जब हम सुबह देते हैं तो उसके बाद भी हम चारा दे देते हैं, और पीछे लंबा अरसा जानवर भूखा रहा होता है। अगर हम रात को देते हैं तो जानवर का पेट बिल्कुल फिल होता है, हम चारा शरा खिला के उसको दे देते हैं। या अगर 2 घंटे की रेस्ट दे भी दें तो उसके बाद आगे लंबे अरसे की रेस्ट होती है, उसका भी उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। अक्सर ये देखा गया है कि जानवर इसके बाद पानी पीते हैं, पानी उनके पास मौजूद होना चाहिए, पानी मौजूद होना चाहिए, वो नहीं उठाना। अब कुछ दोस्त ये भी करते हैं कि पानी उठा लेते हैं, पानी को ना उठाएं। जानवर के अंदर चीज़ें डिज़ोल्व होंगी तो जाके अपना असर दिखाएंगी, और डिज़ोल्व जो है वो सॉल्वेंट के साथ ही होती हैं, पानी के साथ ही होती हैं, जुज़्वे बदन फिर ही बनती। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो नॉर्मल जानवर है, जिसका नॉर्मल वेट है, उसको आपने 10 ग्राम, और जो थोड़ा हेल्दी, थोड़ा ज़्यादा वज़न का वेट के अंदर बड़ा जानवर है, बकरा है या बकरी है, उसको आपने 15 ग्राम, यानी छोटे जानवर को 1 चम्मच और बड़े को 1.5 चम्मच। और जो इस तरह का छोटे बच्चे हैं चारा शारा खा रहे हैं, इनको तो आप उंगली के साथ ही 1-2 चुटकियाँ इनके मुँह में लगा दें, इनको भी देना ज़रूर चाहिए। इनको भी ये डाइजेशन मसाला चटवाना ज़रूर चाहिए, देना ज़रूर चाहिए। इनकी भी जो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो शानदार अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो ये इस तरह की रूटीन बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि 11 बजे दे दें, दोपहर को दे दें या शाम को दे दें, आप वो टाइमिंग एडजस्ट करें अपने हवाले से। मैंने आपको अपने हवाले से बताया जिस तरह की मेरी रूटीन है, लेकिन चीज़ किसका आपने ख्याल करना है वो ये है कि जब आपने ये मसाला इस्तेमाल करवाना है उससे 2 घंटे पहले भी जानवर ने कुछ ना खाया हो, और कम से कम 2 घंटे बाद भी जानवर कुछ ना खाए। पानी जो है वो उसके पास अवेलेबल हो, जानवर को रेस्ट मिले, वो जगाली वगैरह करे, डिज़ोल्व हो, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने जानवर को दिए हैं वो उसका जुज़्वे बदन बन जाए, और जानवर का जो निज़ाम इंहज़ाम है वो बेहतर हो जाए। तो ये मसाले के हवाले से ये एक अहम वीडियो थी इन दिनों में, जिस तरह का ये टाइमिंग चल रही है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो कैप्चर कर दी जाए। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।